नमस्कार मित्रों, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्लेनेट पांडे और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल की 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक वाले सप्ताह में क्या स्थितियां रहने की संभावना बनती हैं, एक नजर डालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले बता दूं इस सप्ताह की खास बातें क्या हैं। 26 जनवरी को हमारे देश का गणतंत्र दिवस है। 28 जनवरी को पौष महीने की अंतिम तिथि है, यानी पौष महीने की पूर्णिमा है। और 29 जनवरी से माघ का पवित्र महीना आरंभ हो रहा है, जो अगले एक महीने तक रहेगा। चलिए राशियों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मेष राशि। देखिए, मेष राशि वालों के लिए सप्ताह की शुरुआत अच्छी है और कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा इस सप्ताह में आपके धन की स्थितियां भी अच्छी बनी हुई हैं और आपकी मानसिक चिंताएं भी थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं सप्ताह के आरंभ में। लेकिन जो लोग नौकरी करते हैं, व्यापार करते हैं, उन्हें 28-29 तारीख को थोड़ा ध्यान रखना होगा, किसी तरह के व्यर्थ वाद विवाद ना हो जाएं। और अगर आपका इंटरव्यू आ रहा है 28 तारीख को या 29 तारीख को, या नौकरी संबंधी कोई काम करने जा रहे हैं, तो थोड़ी सी सावधानी जरूर बरतिएगा ताकि उसमें असफलता न मिले। सप्ताह के अंत में आपको सफलता की सूचना मिल सकती है और सप्ताह के अंत में ईश्वर की कृपा का अनुभव हो सकता है। ध्यान में, साधना में, पूजा उपासना में इस सप्ताह आपका मन लगता हुआ दिख रहा है। वृषभ राशि, मन बहुत अच्छा दिख रहा है और मन में जो तमाम चिंताएं थी ना, वो धीरे धीरे प्रभु कृपा से इस सप्ताह में दूर होती दिखाई दे रही हैं। धन की स्थितियां भी अच्छी हैं और इस सप्ताह आप मनोरंजन में, आनंद में थोड़ा व्यस्त भी रहेंगे। थोड़ी यात्राएं भी करेंगे, दौड़ भाग करेंगे, लेकिन तमाम चिंताएं आपकी दूर होंगी। धन की स्थिति अच्छी होगी, करियर में कुछ नया करने का अवसर मिलेगा और जो मन की तमाम चिंताएं थी वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएंगी, बिल्कुल गायब हो जाएंगी। इस सप्ताह किसी संत, महात्मा, साधु, सन्यासी से, किसी आध्यात्मिक व्यक्ति से मुलाकात की संभावना भी दिखाई दे रही है। देखिए, एक बात आप ये समझ लीजिए कि हर चीज को आप बदल नहीं सकते और सप्ताह के अंत में इस बात को समझ लेना आपके लिए जरूरी है, क्योंकि आप तमाम बिगड़ी हुई चीजों को ठीक करना चाहते हैं वो ना करें। जो चीजें जैसे चल रही हैं वैसे ही चलने दें, समय आने पर ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। मिथुन राशि, मानसिक रूप से सप्ताह की शुरुआत अच्छी नहीं है। द्वादश का चंद्रमा है शुरुआत में, तो कहीं ना कहीं मन में थोड़ा उथल पुथल दिखा रहा है और आप इस बात के लिए भी तैयार नहीं हैं कि कोई सलाह लें, कोई राय लें, कोई बात माने। तो थोड़ा सा, एक तो अष्टम का शनि है इस समय गोचर में, तो आपकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। और जब चंद्रमा पृथ्वी तत्व की राशि में मूव कर रहा है तो आपकी मुश्किलें थोड़ी बढ़ जा रही हैं, ध्यान रखिएगा। 26 तारीख से स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। पैसे का मामला, व्यापार का मामला थोड़ा राहत आपको देगा, थोड़े पैसे आने शुरू होंगे और कहीं ना कहीं व्यापार को लेके, पैसे को लेके, किराए को लेके, लोन को लेकर के थोड़ी चिंताएं आपकी कम होंगी। नौकरी का, कारोबार का मामला आपका 26 तारीख से बेहतर दिखाई दे रहा है। सप्ताह के अंत में चोट चपेट और दुर्घटनाओं से आपको बचना है। कोई भी ऐसे आदमी से विवाद मत मोल लीजिए जो आपको भारी पड़ जाए। शांति बनाए रखने में बुद्धिमानी है। और कोई पेपर साइन कर रहे हैं, कुछ लिख पढ़ के दे रहे हैं, कोई मैसेज कर रहे हैं, बहुत सावधानी रखिए, वरना उस चक्कर में फंस सकते हैं। इस सप्ताह आपके लिए बहुत जरूरी होगा कि शांति बनाए रखें और किसी बुद्धिमान आदमी से, विद्वान आदमी से सलाह लें। थोड़ा समय ईश्वर की उपासना में लगाएं ताकि मन वाला पार्ट आपका थोड़ा बेहतर हो सके। कर्क राशि, सप्ताह की शुरुआत देखिए अच्छी है आपके लिए और आपकी उम्मीदें कहीं ना कहीं पूरी होती हुई दिखाई दे रही हैं। हिम्मत हारने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, ऐसा लग रहा है कि सप्ताह में आपके मन में कभी नेगेटिव विचार आएंगे, कभी पॉजिटिव विचार आएंगे, कभी लगेगा सब कुछ बड़ा अच्छा हो गया है और कभी लगेगा सब कुछ बड़ा बुरा हो गया है। लेकिन आपको चीजों के साथ तालमेल बैठाना होगा, थोड़ा सा वेट करना होगा, थोड़ा सा इंतजार करेंगे तो आने वाले वक्त में सफलताएं आपका इंतजार कर रही हैं। 27 तारीख को ध्यान रखिएगा अपने स्वास्थ्य का। 28 और 29 तारीख आपकी ही तारीख है, आपको गजब सफलता मिलने वाली है, उसमें चिंता की कोई आवश्यकता ही नहीं है। करियर के मामले में कुछ इफर्ट करना चाहते हैं, कोशिश करके देखा जा सकता है। इस समय सिर्फ इतना है कि जो महिलाएं कर्क राशि की गर्भवती हैं, प्रेग्नेंट हैं, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना है और कर्क राशि वालों को इस सप्ताह अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का भी ध्यान बनाए रखना है। सिंह राशि, सप्ताह की शुरुआत आपकी ताकतवर दिखाई दे रही है, काफी मजबूत स्थिति है।
आपकी मानसिक स्थिति, शारीरिक स्थिति अच्छी होगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, संपत्ति संबंधी रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। और अगर आपकी राशि सिंह है और कुछ नई शुरुआत इस समय में आप करना चाहते हैं तो इस सप्ताह में आप कोई नई शुरुआत निश्चित रूप से कर पाएंगे। कोई नया मौका, कोई नया अवसर आपका इंतजार कर रहा है। इस सप्ताह में 29 तारीख को एक यात्रा दिखाई दे रही है, लेकिन यात्राओं में थोड़ी सावधानी रखें, यात्राओं में दुर्घटनाओं से बचाव करें। और जो आपके नज़दीकी रिलेशनशिप है ना, नज़दीकी रिश्ते हैं ना, उसमें थोड़ा वाणी पर काबू रखिएगा। चीज़ें बेहतर हो रही हैं, छोटी सी बात को लेकर चीज़ें खराब ना हो जाएं, इसका ध्यान रखिए। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए। सप्ताह के अंत में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रुके हुए काम पूरे होंगे और करियर में आपकी जय जयकार होना लगभग निश्चित दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा समय है। कन्या राशि, सप्ताह की शुरुआत भाग्य की मजबूती के साथ दिखाई दे रही है। फायदे होने की संभावना है और बहुत दिनों से जो रुके हुए काम थे इस सप्ताह में आप निपटाने का प्रयत्न करें तो इस सप्ताह में आप निपटा पाएंगे। हो सकता है पारिवारिक मामलों को लेकर कुछ चिंताएं पिछले दिनों चली आ रही थी, वो चिंताएं इस महीने में, इस सप्ताह में समाप्त होंगी आपकी और उसकी शुरुआत अभी से होती हुई दिख रही है। आपके जीवन साथी को इस सप्ताह में लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है और खास तौर से अगर हम देखें तो 28 और 29 तारीख वाला जो पार्ट है ना, वहां पर फायदा होने की संभावनाएं बहुत दिख रही हैं, आपको भी और आपके जीवन साथी को भी। संतान की उन्नति भी इस सप्ताह में दिख रही है, लेकिन डाइजेशन का जरा ध्यान रखिएगा इस सप्ताह में। और सप्ताह के अंत में आंखों का बहुत ध्यान रखें, आईसाइट में लापरवाही ना करें और काल्पनिक समस्याएं पैदा ना करें। जिस चीज की समस्या है ही नहीं उसकी चिंता करके समस्या क्यों पैदा करना चाहते हैं। तुला राशि, सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी मुश्किल दिखा रही है। कहीं ना कहीं आपके मन में एक तो कॉन्फिडेंस लेवल कम हो रहा है, आपको लग रहा है पता नहीं मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, जीवन में आगे बढ़ूंगा नहीं बढ़ूंगा। अरे आप जरूर जीवन में आगे बढ़ेंगे और आने वाला समय आपका बढ़िया इंतजार कर रहा है, लेकिन थोड़ा रिस्क लेना पड़ेगा। आगे बढ़कर के काम करने की कोशिश करेंगे तो आप देखेंगे कि 26 तारीख से आपकी चीज़ें बेहतर होती चली जाएंगी। अब इसमें सहायता लेने की बात है। अगर सहायता मांगनी पड़े अपने मित्रों से, अपने लोगों से, तो सहायता मांगने में मत हिचकिचाइए और लापरवाही इस समय बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इस समय की लापरवाही आपके आने वाले वक्त के लिए भारी पड़ सकती है। इस सप्ताह में किसी महिला से फायदा होने की संभावना दिख रही है, या कोई अपना भाई हो, कोई अपना रिश्तेदार हो, उससे सहायता मिलने की पॉसिबिलिटी है, तो सहायता मांगने में संकोच ना करें। सप्ताह के अंत में आकस्मिक रूप से धन का लाभ होता दिख रहा है, लेकिन इस सप्ताह में संतान के जीवन पर और उसके करियर पर ध्यान देना ना भूलें। वृश्चिक राशि, देखिए एक बात तो जरूर है कि चीजों को आपने मैनेज कर लिया है, लेकिन खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है। अभी आपके करियर को लेके और आपके तमाम अन्य योजनाओं को लेके चीजें बीच में रुकी हुई हैं। थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ा सा धैर्य रखिए और दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि अगर कोई रिवर्स हो गया तो आप ही मुश्किल में आ जाएंगे। 26 और 27 तारीख को बेवजह का क्रोध, बेवजह का विवाद, पति पत्नी में झगड़ा, ईर्ष्या करना, वाहन तेज चलाना, इनसे आपको बचाव करना है। 28 तारीख से कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी और अगर ईश्वर की शरण में जाते हैं, थोड़ी पूजा उपासना करते हैं, थोड़ा सा समय ईश्वर के लिए देते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सप्ताह के अंत में आपको आकस्मिक धन का लाभ दिख रहा है और सप्ताह के अंत में ये भी दिखाई दे रहा है कि आप अपना ऑफिस, अपने बिजनेस की जगह बदलने की प्लानिंग शुरू करेंगे। अगर ऐसा करना चाहते हैं तो इस सप्ताह का अंत समय आपके लिए मुफीद है। धनु राशि, चलिए बहुत दिनों से कुछ चीज़ों का इंतजार था आपको और इस सप्ताह में वो एग्जीक्यूट होती दिख रही हैं, लेकिन सप्ताह की शुरुआत थोड़ी ठंडी है, मध्यम है। जो ताकतवर सफलताओं का समय है ना, वो 27 तारीख को दिख रहा है। कुछ अच्छा खबर, कोई अच्छी सूचना आपको मिल रही है। 28 तारीख को थोड़ा सा स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा और ख़ास तौर से बासी खाना मत खा लीजिएगा या फूड हैबिट्स पे ध्यान रखिएगा। उल्टा सीधा मत खा लीजिएगा वरना बीमार हो जाएंगे। सप्ताह के अंत में कोई पुरस्कार सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है और सप्ताह के अंत में संतान की उन्नति भी आपके लिए सुंदर दिखाई दे रही है। इस सप्ताह में सिर्फ एक ही काम करना है आपको, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखना है। अपनी योजनाओं को, अपनी प्लानिंग्स को जितना सीक्रेट रखें उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। मकर राशि, देखिए चीज़ें आपकी बहुत सही हैं और चीज़ें आपके हिसाब से इस समय हो भी रही हैं, तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ें जैसे हो रही है उनको होने दीजिए, क्योंकि बेवजह का इंटरफेरेंस करेंगे तो चीज़ें खराब होंगी। इस समय किस्मत सिर्फ इतना कह रही है कि थोड़ी मेहनत करो,
वो आप नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए थोड़ी सी मेहनत बढ़ाइए, आपको करियर में भी सफलता मिलेगी, व्यापार में भी मिलेगी, आपके शत्रु और विरोधी निश्चित रूप से परास्त होंगे। और अपने परिवार के लोगों की सलाह लेके चलें, अपने परिवार को साथ में लेके चलें तो आपका समय अच्छा है। सप्ताह के अंत में यात्राएं दिख रही हैं और यात्राओं में दिक्कतें दिख रही हैं, तो जहां तक हो सके सप्ताह के अंत में यात्राओं को टालिएगा और सप्ताह के अंत में कोई बड़ा निर्णय मत लीजिएगा, वरना आपके लिए मुश्किल होगी। कुंभ राशि, देखिए सप्ताह की शुरुआत थोड़ा सा प्रेशर दिखा रही है और ये प्रेशर काल्पनिक है, इमेजिनेटिव है। चतुर्थ भाव में राहु का गोचर है, तो राहु जो है ना वो काल्पनिक समस्याएं पैदा करता है ना, जो ना हो उसको इंप्रूव करने लगता है। तो बेवजह की चिंता मत करिए, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। भरोसा मजबूत करिए और कुंभ राशि के साथ इंट्यूशनल कैपेसिटी बढ़िया होती है। तो अगर आप ईश्वर पे भरोसा करें, ईश्वर की तरफ चलें तो बेहतर होगा, वरना तो कर्म का फल भुगतने को तैयार हो जाइए। दूसरी बात यह है कि सप्ताह में कुछ नई शुरुआत करने के संकेत दिख रहे हैं, कुछ नई पढ़ाई करें, कुछ नया कार्य करें, कुछ नई योजनाएं बनाएं, ऐसे संकेत हैं आपके लिए और वो आप जरूर कर सकते हैं। थोड़ी मेहनत इस समय आपको अपने करियर में करनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में सफलताएं आपके साथ चलती रहें। और अपनी कीमती चीज़ों को संभाल करके रखें ताकि वो खो न जाए आपकी लापरवाही की वजह से। सप्ताह के अंत में किसी ऐसे आदमी से मुलाकात हो सकती है, एसोसिएशन हो सकता है ना, जिससे आपके जीवन को आगे बढ़ने में आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, काफ़ी सहायता मिलेगी। ये सप्ताह कह रहा है कि जीवन को, रूटीन को थोड़ा सिस्टम में ले आइए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। मीन राशि, सप्ताह की शुरुआत स्वास्थ्य के लिहाज से बिल्कुल भी अच्छी नहीं है और कान नाक गले की समस्या, सर्दी जुकाम की समस्या, आंखों की समस्या इस सप्ताह में आपके लिए दिख रही है। तो ये सप्ताह जो है वो स्वास्थ्य के मामले में थोड़ा सेंसिटिव वाले पार्ट पे है। ऐसा भी लग रहा है कि सप्ताह में आप किसी यात्रा पर जाने वाले हैं। यात्रा मनोरंजन की है, अम्यूजमेंट की है, लेकिन बेवजह की पैसे की बर्बादी मत करिएगा, बेवजह का पैसा खर्च मत करिएगा, वरना पैसों का बड़ा नुकसान हो सकता है। थोड़ा सा 27 तारीख तक आपको अलर्ट रहना होगा। स्थितियाँ 28 तारीख से बेहतर हैं, उसके बाद आप काम करें, आगे बढ़ें, कोई दिक्कत नहीं है। और बॉस से आपको बात करनी है, नौकरी में बदलाव के बारे में सोचना है और व्यापार में कुछ नया जोड़ना चाहते हैं, किसी से पैसे लेना चाहते हैं, कोई पार्टनरशिप करना चाहते हैं, तो 28 तारीख से अगर आप ऐसा करें तो आपके लिए बहुत सुंदर होगा। इस सप्ताह में सिर्फ अपने स्वास्थ्य पर फोकस करिए अगर आपकी राशि मीन राशि है। और मीन वालों को मैं एक बात जरूर कहूंगा कि इस समय आपके मन में निगेटिव और पॉजिटिव दोनों विचार चल रहे हैं ना, पैरेलल चल रहे हैं। तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप अपने पॉजिटिव विचारों को ऊपर रखें और निगेटिव विचारों को दबा दें। तो अगर आप ऐसा करने में इस समय सफल हो जाते हैं तो आप देखेंगे कि जो योजनाएं आप बना रहे हैं, जो कोशिश आप कर रहे हैं, वो सारी कोशिश आपकी कामयाब हो जाएगी। अब इस सप्ताह में करना क्या चाहिए? देखिए, इस सप्ताह के लिए सबसे सटीक उपाय है जो कि हर व्यक्ति को मैं करने की सलाह दूंगा। एक तो पौष का अंतिम वाला पार्ट है ना, तो सूर्य वाला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो सूर्य अगर दिख जाए सुबह के समय में तो नित्य प्रातः सूर्य को जल चढ़ाइए, सूर्य देव को। और अगर ना दिखे तो कम से कम रोज सुबह आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर लीजिए। हिंदी में करना चाहिए हिंदी में करिए, संस्कृत में करना चाहिए संस्कृत में करिए, तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। तो प्लेनेट पांडे के साप्ताहिक राशिफल में आज के लिए बस इतना ही। फिर होंगे हाजिर किसी नए विषय के साथ और बड़े अद्भुत विषय के साथ, और आपको बताएंगे कि उसका प्रभाव आपकी जिंदगी पर कैसा पड़ने वाला है। फिलहाल धर्म और ज्योतिष से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों के लिए, सटीक बातों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल प्लेनेट पांडे।